भारत से मैच का बायकॉट पाकिस्तान को मनाने के लिए दोस्त ममालिक भी मुतहरिक। श्रीलंका और बांग्लादेश की पाकिस्तान से भारत के खिलाफ मैच खेलने की दरखास्त। आईसीसी की जानिब से कल बाज़ाबता ऐलान मुतवक्के। श्रीलंकन सदर का वज़ीर आज़म को फोन, भारत के खिलाफ मैच खेलने की दरखास्त। शहबाज शरीफ की मुशावरत के बाद आगाह करने की यकीन दहानी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की भी पीसीबी से मैच खेलने की अपील। पाकिस्तान धमकियों से नहीं डरता, मुझे कोई खौफ है ना हुकूमत को कोई डर, फील्ड मार्शल को सब जानते हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दबंग ऐलान। कहा वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को मसाइल थे, उनकी हिमायत में खड़े हुए, वही किया जो करना चाहिए। आईसीसी खुद चलकर घर आई। जब कोई घर आ जाए तो बहुत सी बातें नजरअंदाज करना पड़ती हैं। क्रिकेट के बाजार में एक और बड़ी नीलामी। मुल्तान फ्रेंचाइज 2 अरब 45 करोड़ रुपए में फरोख्त। वली टेक्नोलॉजीज ने सबसे ज्यादा दाम लगाकर टीम खरीद ली। फ्रेंचाइज का नाम रावलपिंडी रख दिया गया। बोली का आगाज 1 अरब 82 करोड़ से हुआ। चेयरमैन पीसीबी की कामयाब बोली दहिंदा को मुबारकबाद। I'm pleased to announce that the government of Pakistan is committed to invest $1 billion in AI by 2030. 2. Will provide 1,000 fully funded PhD scholarships in AI. पाकिस्तान का मुस्तकबिल एआई। हुकूमत का 2032 तक $1 अरब खर्च करने का ऐलान। वज़ीर आज़म का मुल्क और जदीद तकाज़ों से हम-आहंग करने का आज़म। एआई का निसाब तालीमी इदारों में शामिल किया जाएगा। मसनूई ज़हानत के शोबे में 1000 मुकम्मल फंडिंग PhD स्कॉलरशिप फराहम की जाएंगी। आईटी से वाबस्ता ना होने वाले 10 लाख अफराद को भी एआई की तरबियत दी जाएगी। मैंने उस दिन बयान दिया जिस दिन अमाब बारगाह में ट्रेजेडी हुई है, जुमे वाले दिन, और मैंने मसलक बताया। मुझे थ्रेट्स आ गई, मेरा फोन भरा हुआ है। हिंदुस्तान ने जो जंग 4 रोजा जंग हमसे हारी, उस जंग के बाद मोदी सारी दुनिया में रुल गया है, अपने मुल्क में भी रुल गया। मसालिक का एक तकरीर में जिक्र किया तो धमकियां मिलना शुरू हो गईं। फोन धमकियों से भरा पड़ा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कहा दहशतगर्दी की मजम्मत करने में भी हम मुत्तहिद नहीं, कौमी मसाइल पर झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसी नौबत आई तो सियासत से किनारा कश हो जाएगा। भारत सामने से मुकाबला नहीं कर सकता तो अफगानिस्तान के जरिए छुप के वार करता है। तालिबान रजीम ने दहशतगर्दों की मुंतकली के लिए 10 अरब मांगे। रकम दी जा सकती थी मगर वो गारंटी देने को तैयार नहीं थे। सानेहा तरलाई कला। सेनेट में मजम्मती करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का सानेहे की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा। कहा एम्बुलेंस बहुत ताखीर से जाए धमाका पर पहुंची। ऑन अब्बास भागकर खुद को हमलावर को ना पकड़ता तो बहुत ज्यादा शहादतें होती। शेरी रहमान की पीटीआई पर तनकीद। कहा अपोजिशन दहशतगर्दी के खिलाफ हिमायत को मशरूत ना करे। वजीर कानून बोले अपोजिशन ने अस्करी इदारों पर तनकीद को फैशन बना लिया। माजी की गलतियों पर बात नहीं करते, सबसे हुई हैं। सानिया तरलाई कलां के पीछे भारत है जो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा अफगानिस्तान से स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की दुनिया मजम्मत कर रही है। 2 से 3 घंटे में खुदकुश बमबार की शिनाख्त कर ली। कई अहम गिरफ्तारियां की। फोर्सेस से मुकाबले में एक मुमकिना खुदकुश हमलावर भी मारा गया। के दिन कॉल देने का मकसद भी यही है कि उनको पता है कि इतवार के दिन वैसे ही बाजार दुकानें बंद होती हैं। अगर वो नाकाम भी हो गई तो हम कहेंगे देखो बाजार बंद है। उनकी जो अय्यारी है वो चली नहीं। पंजाब में 0 हड़ताल थी, 0 हड़ताल, 0 शटर डाउन, 0 पहिया जाम। अवाम ने जो शटर डाउन पे क्रैक डाउन किया है ना, इसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। 8 फरवरी को हड़ताल की कॉल महज अयारी। अवाम का रिस्पॉन्स 0 था। मरियम नवाज की तनकीद। कहा अरबपति लोगों ने गरीब को नुकसान पहुंचाने के लिए कॉल दी। अवाम ने दंगा फसाद और जलाओ घिराव का कल्चर मुस्तरद कर दिया। वजीर आला पंजाब बसंत के दौरान SOPs पर अमल करने पर अवाम के शुक्रगुजार। कहा लाहौर के शहरियों ने एतमाद की लाज रखी। गले पर डोर फिरने से एक भी मौत नहीं हुई। जेंजी ने बसंत को भरपूर एंजॉय किया। अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई की हालत कैसी है? सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांग ली। वकला की फौरी मुलाकात कराने की दरखास्त मुस्तरद। वफाक और पंजाब हुकूमत से कल तक जवाब तलब।
तोशाखाना केस ट्रायल से मुतालिक अपीलों पर भी फरीकैन को नोटिस। 9 मई और साइफर केस से मुतालिक दरखास्तों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। अलकादर ट्रस्ट में बानी की जमानत दरखास्त गैर मौसर होने पर खारिज कर दी। ने एक स्मार्ट मूव की कि उन्होंने इतवार के दिन को जो है चुना कि हम हड़ताल कर रहे हैं। अच्छी बात है, अगर अगर छुट्टी के दिन आपने हड़ताल करके अगर आपने किसी को खुश करना है तो आप भले कर लें। तहरीक इंसाफ ने होशियारी दिखाई। इतवार को हड़ताल करके अगर इनको किसी को खुश करना है तो करते रहें। शर्जील मेमन का तंज। जमात इस्लामी और एमक्यूएम पर भी तनकीद। कहा अगर ये दोनों जमातें मुखालिफत नहीं करेंगी तो सियासत कैसे करेंगी। बाकी सूबों में वाकयात हुए तो दोनों खामोश रहीं। सानिया तरलाई कलां। गवर्नर पंजाब विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। बेहिस करार दे दिया। कहा वजीर दाखिला और मेरे अलावा कोई भी धमाके की जगह नहीं गया। और भी सख्त बातें कह सकता हूं लेकिन इत्तेहादी होने की वजह से खामोश हूं। सानिया भाटी गेट का सुलह पर इख्तिताम। माँ बेटी के लवाहिकीन का मजीद कार्रवाई न करने का ऐलान। अदालत का गिरफ्तार 5 मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म। 50-50 हजार के मचलके जमा कराने की हिदायत। मुद्दई के मुताबिक मजीद कार्रवाई नहीं करना चाहते। मुल्जिमान को बरी या मुकदमे से डिस्चार्ज करने पर कोई एतराज नहीं। वक्ती फैसलों के बजाय देरपा निज़ाम के लिए दारा जाती इस्लाहात। डिजिटल नेशन एक्ट 2025 के निफाज से मईशत के लिए कौमी फ्रेमवर्क कायम। इलेक्ट्रॉनिक जराइम तरमीमी एक्ट के जरिए ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ और डिजिटल एहतसाब मजबूत बना दिया गया। स्किल टेक पाकिस्तान के तहत 2700 इंटर्नीज अमली मैदान में तैनात। पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2026 जारी। बुलंद आलमी कर्जे तरक्की पजीर ममालिक पर दबाव डाल रहे हैं। हुकूमती कर्जों की मुद्दत बढ़ाकर अदायगी का दबाव कम कर दिया। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर चुके तरक्की के नए मरहले में दाखिल होने के लिए बेहतर पोजीशन में हैं। वजीर खजाना की गुफ्तगू। कहा सऊदी सरमायाकारों के साथ गुफ्तगू रेकॉर्डिक मंसूबे तक महदूद नहीं, दीगर कई शोबों में भी सरमायाकारी हुई। आलमी रेटिंग एजेंसी का मईशत में बतदरीज बेहतरी का एतराफ। मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग मुस्बत से मुस्तहकम कर दी। क्रेडिट ग्रोथ में इजाफा मुतवक्के। ज़राअत और तवानाई के शोबों में नादहिंदगी का दबाव बरकरार रहने का खदशा। 2026 में बैंकों का कर्जा डबल डिजिट शरह से बढ़ेगा। वज़ीर आज़म का मूडीज की रेटिंग पर इजहार इत्मीनान। मुआशी टीम की पजीराई। बांग्लादेश में नौजवानों की कामयाब तहरीक के बाद पहला इलेक्शन। बांग्लादेश में इंतखाबी मार्का सिर्फ 3 दिन बाद। बीएनपी और जमात इस्लामी में सख्त मुकाबला मुतवक्के। इंतखाबी गहमा गहमी जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। बैलेट पेपर्स की पोलिंग स्टेशन मुंतकिली जारी। सहाफियों और आलमी मुबस्सरीन को पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत। माजी के इंतखाबात हकीकी नहीं थे। 12 फरवरी को इंतखाबात आजाद, शफाफ और पुरअमन होंगे। चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की यकीन दहानी। बांग्लादेश में पार्लिमानी इलेक्शन। समा बड़ी कवरेज के लिए मैदान में। रिपोर्टिंग टीम ढाका में मौजूद। समा पल पल का हाल दिखा रहा है। पोलिंग से आखिरी नतीजे तक तमाम तफसीलात नाजरीन तक पहुंचाएगा। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों के इख्तियारात में तोसी का इकदाम गैर कानूनी। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 8 मुस्लिम और अरब ममालिक का मुश्तरका बयान जारी। इसराइली इकदामात की मजम्मत। सेहूनी इकदाम अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल की करारदाद की खिलाफ वर्जी करार। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी। रावलपिंडी इंडस्ट्रियल एस्टेट रवात में टेक्सटाइल फैक्ट्री में आतिशज़दगी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। जिला भर के फायर फाइटर्स शरीक। तल्ख यादें भुलाने का मिशन। 2 साल पुराना उधार चुकाने का हदफ। पाकिस्तान कल अमेरिका से मुकाबला करेगा। प्लेइंग 11 में रद्दोबदल का इम्कान। वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स मुसलसल दूसरी जीत के लिए पुरअज़्म। पहले मैच में शाहीनों ने नीदरलैंड्स को शिकस्त दी थी। वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड का फातिहाना आगाज। दोनों टीमों ने इब्तदाई मैचेस जीत लिए। जिम्बाब्वे ने ओमान को 8 विकेट से हरा दिया। फातिह टीम ने हदफ 104 का हदफ 14 ओवर्स में पूरा कर लिया। स्कॉटलैंड ने इटली को 73 रन से शिकस्त दी। दो दिहाइयों बाद बसंत आई। लाहौरियों ने जमकर खुशियां मनाई। रंगों और रोशनियों के त्यौहार पर खूब हल्ला गुल्ला हुआ। मंचलों ने पेश लड़ाए। गली गली बोकाटा का शोर मचा। छतों पर रिवायती गहमा गहमी नजर आई।
दीगर शहरों और ममालिक से आने वाले भी बसंत को भरपूर एंजॉय किया। रंगारंग त्योहार पर मुआशी सरगर्मियां भी उरूज पर रहीं। 2 अरब की डोर और पतंगे फरोख्त, खाने पीने, होटलिंग, ट्रांसपोर्ट से 5 अरब का कारोबार हुआ। और नौजवान जासूस के लिए पहला केस चैलेंज बन गया। मिस्ट्री एडवेंचर सीरीज यंग शर्लॉक का नया ट्रेलर जारी। पहली किस्त 4 मार्च को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पेश की जाएगी।